हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से जारी रख पा रहे होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं साथियों, वो है ये इस चीज़ पर करने वाले हैं कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो पढ़ाई शुरू कर दी है, तो मैं अपना कोर्स कैसे कर रही हूँ और कहाँ से कर रही हूँ। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें आज बताऊँगी कि मैं अपना कोर्स मैंने कितनी तैयारी कर ली है और कितनी कर रही हूँ अभी। तो वो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, उस अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को उसी अकॉर्डिंग करेंगे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिर्फ हमारे पास 3.5-4 महीने हैं और उस 4 महीने में हमें सफिशेंट अपना सब कुछ सिलेबस ख़त्म करके उसको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं अब कहाँ से क्या कर रही हूँ, और हमें सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़नी है साथियों। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि 40% का क्राइटेरिया हमें पास करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं कुछ जो चीज़ फॉलो करी है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप जैसे जिन सब्जेक्ट से आपको डर लगता है उनको मैं कहाँ से कर रही हूँ, मुझे भी लगता है। और इस बार मैं उन सब्जेक्ट को कभी ध्यान नहीं देती थी, हर बार मैं उनको छोड़ ही देती थी। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने उसके नोट्स बना रही हूँ जो सब्जेक्ट से मुझे डर लगता है, और मैं कर कहाँ से रही हूँ वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी साथियों। तो मैं आपको बताती हूँ, चलो ठीक है साथियों। देखो साथियों, मैंने ना ये फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है अपने हाथ से ही सारा लिखा है। तो मैं जो जो भाग है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँगी कि मैं कौन सा कहाँ से क्या कर रही हूँ। तो ये जो अपना फर्स्ट पेपर का जो इतिहास का भाग है, ये मैंने अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाए हैं। तो मैं उतना ही कर रही हूँ। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो मैंने अभी नहीं बनाए हैं, देखती हूँ मैं उनके अगर नोट्स बनते हैं तो मैं नोट्स से करूँगी। बाकी का तो मैंने जो अभी जो कर रही हूँ वो मैं सिर्फ मेरे पास नोट्स बने हैं उनको ही कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से मतलब कर लिया है टॉपिक जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो देखिए, ये है ना, मैंने ये अपनी 1857 की क्रांति है, इसको इसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं और उसको मैंने अच्छे से मतलब ये टॉपिक मैंने कर लिया है। और ये है, ये भारत के प्रमुख राष्ट्र नेता जिसमें अपने बाल गंगाधर तिलक हैं, जैसे ये सब कुछ मैंने कर लिया है। अभी नोट्स बना लिए, लेकिन एक बार मैं इसको बनाने के बाद अब दोबारा से कर रही हूँ। ये लाला लाजपत राय हैं, इनके बारे में भी मैंने तो जो अपने हैं उनको सबको जिन जिनको जैसे विपिन चंद्र पाल हैं, ये मैंने साथियों नोट्स बनाने के बाद जगह छोड़ दिया कि कुछ चीज़ हमें नहीं मिलती है तो नोट्स में ऐड कर लूँ, इस वजह से। वैसे मेरे पास इनकी जो मैंने इतिहास है इंडिया वाला, जो शायद इंडिया वाला जो हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने क्या किया है, ये नोट्स तो बनाए ही है। साथ में मेरे पास एक बुक और है, वो पवन भवरिया सर की, उसका भी मैं उसको भी देख रही हूँ। उसमें से जो कुछ भी नया लगता है तो वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ साथियों। आप भी ऐसे कर सकते हो। ये ऐसे करके मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं। कुछ रह गए हैं, साथियों, उनको मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ तक कर लिया है। अभी जो न्यू टॉपिक जुड़े हैं ना, उसके कुछ टॉपिक रह चुके हैं, उनको मैं अभी नोट्स बना रही हूँ साथियों। तो अभी चल रहा है, जैसे मैंने ये भी किया है साथियों, आप कर सकते हो। जैसे तुम्हें कहीं से मिलता है अपने लिए नया, ये है जैसे मुझे मिला है 1920वीं सदी एक बुक में था, तो उसको मैंने क्या किया है, लिखने की बजाय, क्योंकि मेरा टाइम बचे इस वजह से मैंने इसको यहीं पर ऐड कर लिया है। आप देख सकते हो साथियों, और ऐड करके वो कर लिया। ये इस बुक के कुछ पेज हैं, तो भी मैंने कर लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं साथियों, इस वजह से मैंने इसको भी इसी में ऐड कर लिया है। इससे क्या मैं सारे क्वेश्चनों को कर सकूँ।
इसके अलावा साथियों ये पवन भवरिया सर की बुक है, इसमें से मैं कर रही हूँ। अभी इसका नया एडिशन आ चुका है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं अभी लेके आऊँगी, क्योंकि इसमें वो पूरा सारा सिलेबस नहीं दिया है साथियों। और क्या है कि अभी मैं क्या कर नोट्स बनाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर सकती। हाँ साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं इंग्लिश कर रही हूँ। देखो मैंने इंग्लिश के ना, मैं आपको बताऊँ कि मैंने कहाँ से किया। ये देखो साथियों, मैंने ये नोट्स बनाए हैं इंग्लिश के अच्छे, अपने हाथ से ही बनाए हैं सारे नोट्स, क्योंकि इंग्लिश को समझना थोड़ा टफ लगता है। हमने कभी पढ़ी नहीं है, 10th की छोड़ी है, तो इस वजह से खुद से नोट्स बनाते हैं इन सब चीज़ों के, भी बना सकती हो। जैसे साथियों ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, इनके मैंने नोट्स बनाए हैं, और ये प्रपोजिशन है, और ये सब के मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ थोड़ा याद रहता है। ये प्रपोजिशन जैसे है, ये फिक्स प्रपोजिशन है कुछ, तो ये वाले जितना हो चुका है, ये वाले सब मैं इन्हीं को कर रही हूँ साथियों। ये देखो नरेशन वाला टॉपिक है ये वाला, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार साथियों मैंने अपनी जो भी अभी मैं कर रही हूँ, रिसेंटली फर्स्ट पेपर में सिर्फ मैं इंग्लिश, हाँ एक साइंस लेके भी चल रही हूँ, और हिस्ट्री, क्योंकि साइंस हिस्ट्री और इंग्लिश, मैथ को मैं अभी नहीं लिया है। मैथ का कुछ बेसिक चीज़ें ना मैं उनको क्लियर कर रही हूँ। जैसे मैथ के ना मैं टेबल है उनको याद कर रही हूँ, वर्ग है, घन है, इन सब चीज़ों को याद कर रही हूँ, जिससे क्या है कि आगे मैं मैथ को पढ़ूँगी तो मुझे अच्छे से याद मतलब समझ में आए। मैथ को मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तो जो जो मैं आपके साथ कर रही हूँ भी साथियों, क्योंकि और फिर ये भी है कि मैं एक साथ सारी टफ सब्जेक्ट लेके चलूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी एक साथ, इसलिए मैंने हिस्ट्री को लिया है थ्योरी, उसकी मैं कर रही हूँ, और इंग्लिश को लिया है, और साइंस को भी कर रही हूँ। फर्स्ट पेपर में मैं 3 सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ साथियों कि मैं मार्च तक अपना सारा सिलेबस पूर्ण कर लूँ, मार्च के लास्ट तक, और अप्रैल और मई सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं कर रही हूँ साथियों, और मेरी सब्जेक्ट हिंदी है, तो मैं अपनी सब्जेक्ट में लगी हुई हूँ। आप भी अच्छे से लगे रहो। देखते हैं साथियों, अपनी मेहनत में कमी मत रखो, बाकी का ईश्वर के हाथ में है, फल देना नहीं देना। थैंक यू साथियों।